जिस स्त्री को देखकर लोग कहते हैं कि इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, क्या सच में उसका हृदय भी पवित्र होता है? यह प्रश्न सुनने में बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर उतना ही गहरा है जितनी किसी सागर की था। हृदय की पवित्रता चेहरे पर नहीं झलकती, न ही यह मीठी बातों या सुंदर वस्त्रों से प्रकट होती है। कई बार सबसे शांत और सरल दिखने वाला व्यक्ति अपने भीतर जटिल भावनाओं का समुद्र छिपाए बैठा होता है, तो कई बार एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री के भीतर इतनी निर्मलता होती है कि उसके पास बैठने मात्र से मन को शांति और सुकून का अनुभव होने लगता है। लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि ऐसी स्त्री की पहचान कैसे की जाए? क्या ऐसे कोई संकेत हैं जिन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि किसी स्त्री के भीतर सच्ची पवित्रता है? आज हम 5 ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जिनमें से कुछ इतने सूक्ष्म हैं कि लोग अक्सर उन्हें महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वही छोटी सी बात किसी के संपूर्ण चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताने की क्षमता रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 5 लक्षणों में से एक ऐसा भी है जो तब सामने आता है जब वह स्त्री पूरी तरह अकेली हो, जब कोई उसे नहीं देख रहा हो। उस समय उसका व्यवहार ही बता देता है कि उसका हृदय वास्तव में कैसा है। एक और लक्षण ऐसा है जिसकी परीक्षा तब होती है जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाता है, जब सामने वाला वह सफलता प्राप्त कर लेता है जिसकी कामना शायद उसके मन में भी थी। यदि उस समय उसके मन में जलन पैदा होने के बजाय सामने वाले की खुशी देखकर उसके चेहरे पर सच्ची प्रसन्नता आती है, तो यह साधारण बात नहीं है, बल्कि यह उसके हृदय की विशालता को दर्शाता है। इसी प्रकार एक और संकेत तब प्रकट होता है जब उसे किसी की गलती, अपमान या गलत व्यवहार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना तब आसान है जब सामने वाला हमारे साथ अच्छा करे, परंतु वास्तविक परीक्षा तो उस समय होती है जब कोई हमारे साथ बुरा करे और फिर भी हम अपने हृदय को घृणा से भरने से बचा लें। यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, आत्मचिंतन और जीवन को बेहतर बनाने वाली ऐसी ही बातें सुनना पसंद करते हैं तो पावर विद इन यूनिवर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से ओम लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें यह विश्वास देता है कि हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा आप तक पहुंच रही है और आप भी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा हैं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसी स्त्री तक अवश्य पहुंचना चाहिए जो अपने जीवन में शांति, प्रेम और पवित्रता को और मजबूत करना चाहती है, तो इसे उसके साथ अवश्य साझा करें। अब ध्यान से सुनिए। किसी स्त्री का हृदय पवित्र है या नहीं, इसका निर्णय केवल उसके चेहरे, वस्त्र, पूजा पाठ या मीठी बातों से नहीं किया जा सकता। वास्तविक पहचान तो उस समय होती है जब उसके पास किसी से ईर्ष्या करने का कारण हो, लेकिन वह ईर्ष्या के बजाय शुभकामनाएं चुनती है। यह पहचान तब होती है जब उसके पास किसी को चोट पहुंचाने का अवसर हो, लेकिन वह बदला लेने के बजाय अपने मन को शांत रखने का प्रयास करती है। यह पहचान तब होती है जब उसकी गलती सामने आ जाए और उसका अहंकार उसे बचाने के लिए हजार बहाने बनाने के बजाय उसे अपनी गलती स्वीकार करने की शक्ति दे। और यह पहचान तब होती है जब सत्य का साथ देने से उसे नुकसान हो सकता हो, फिर भी वह झूठ और गलत रास्ते का सहारा लेने से इनकार कर दे। यही वे संकेत हैं जो बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन पवित्र हृदय जीवन भर सम्मान दिलाता है। आइए अब इन 5 लक्षणों को विस्तार से समझें। पहला संकेत, किसी के प्रति दुर्भावना, ईर्ष्या और बदले की भावना न रखना। किसी स्त्री के हृदय की पवित्रता को पहचानना हो तो सबसे पहले उसके मन के भीतर छिपी भावनाओं को देखना चाहिए। व्यक्ति बाहर से कितना भी अच्छा दिखाई दे, उसके हृदय की वास्तविक स्थिति उसके व्यवहार और दूसरों के प्रति उसकी भावनाओं से ही समझ में आती है। जिस स्त्री का हृदय वास्तव में पवित्र होता है, उसके मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लंबे समय तक दुर्भावना, ईर्ष्या, घृणा या बदले की भावना नहीं रहती। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे कभी किसी की बात बुरी नहीं लगती या उसे कभी दुख नहीं होता। उसे भी चोट लगती है, उसे भी क्रोध आता है, उसे भी किसी के गलत व्यवहार से तकलीफ होती है,
लेकिन उसके भीतर की विशेषता यह है कि वह उस नकारात्मक भावना को अपने पूरे जीवन का हिस्सा नहीं बनने देती। यदि किसी ने उसके साथ गलत किया है तो वह कुछ समय के लिए दुखी हो सकती है, वह उस व्यक्ति से दूरी बना सकती है, वह अपना विश्वास वापस लेने का निर्णय ले सकती है, लेकिन उसके मन में हर समय यह विचार नहीं चलता कि अब मैं इसे कैसे नुकसान पहुंचाऊं, इसे कैसे नीचा दिखाऊं, या जिस तरह इसने मुझे दुख दिया है उसी तरह मैं भी इसे दुख दूं, क्योंकि पवित्र हृदय बदले की अग्नि में स्वयं को जलाना नहीं चाहता। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति हमें कुछ ऐसा कह देता है जो हमारे दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। वह बात शायद कुछ मिनटों की होती है, लेकिन हम उसे कई दिनों, कई हफ्तों और कभी-कभी वर्षों तक अपने मन में दोहराते रहते हैं। सामने वाला व्यक्ति शायद उस घटना को भूल भी चुका होता है, लेकिन हम उसी घटना को बार बार याद करके अपने मन को दुख देते रहते हैं। यहीं पर हृदय की परीक्षा शुरू होती है। पवित्र हृदय वाली स्त्री धीरे धीरे यह समझती है कि हर चोट को जीवन भर अपने भीतर लेकर चलना आवश्यक नहीं है। कुछ बातों को समझना पड़ता है, कुछ बातों से सीखना पड़ता है और कुछ बातों को समय के साथ छोड़ देना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत व्यवहार को स्वीकार करती है। यदि कोई व्यक्ति उसके साथ बार बार गलत व्यवहार करता है तो वह उससे दूरी बना सकती है। यदि कोई उसे धोखा देता है तो वह दोबारा उस व्यक्ति पर विश्वास न करने का निर्णय ले सकती है। यदि कोई उसके साथ अन्याय करता है तो वह उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकती है। लेकिन अपने अधिकार की रक्षा करने और अपने हृदय में घृणा पालने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। वह गलत को गलत कह सकती है, लेकिन इस कारण अपने भीतर की शांति को समाप्त नहीं करती। वह कह सकती है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, इसलिए अब मैं तुमसे दूरी रखूंगी, लेकिन वह ये आवश्यक नहीं समझती कि अब मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूंगी। यही अंतर एक सामान्य प्रतिक्रिया और एक पवित्र हृदय की प्रतिक्रिया के बीच होता है। किसी दूसरे का गलत व्यवहार हमारे सामने हमेशा दो रास्ते रखता है। पहला रास्ता यह है कि हम भी उसी तरह व्यवहार करना शुरू कर दें, और दूसरा रास्ता यह है कि हम अपने चरित्र को उस व्यक्ति के व्यवहार के कारण बदलने से बचा लें। पवित्र हृदय वाला व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनने का प्रयास करता है। यदि कोई उसकी बुराई करता है तो वह हर जगह जाकर उसी व्यक्ति की बुराई करने में अपना समय नहीं लगाती। यदि कोई उसे नीचा दिखाता है तो वह स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करती। यदि कोई उसकी सफलता से जलता है तो वह हर बार उसी भावना का जवाब ईर्ष्या से नहीं देती। वह अपनी गरिमा को बनाए रखना सीखती है, और यही कारण है कि ऐसी स्त्री के व्यवहार में एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देती है। उसे हर बहस जीतना आवश्यक नहीं लगता, उसे हर व्यक्ति को गलत साबित करना आवश्यक नहीं लगता, उसे हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि वह समझती है कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति से दूरी बना लेना ही अपने मन की रक्षा होती है, और कभी कभी किसी को क्षमा कर देना उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए आवश्यक होता है। यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह समझना आवश्यक है कि क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले का गलत व्यवहार सही हो गया। क्षमा करने का अर्थ यह भी नहीं कि आप उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में वही स्थान दें। क्षमा का अर्थ यह भी हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के किए हुए कर्म को अपने मन पर हमेशा के लिए अधिकार नहीं देते। आप कहते हैं, जो हुआ वह गलत हुआ, मुझे दुख हुआ, मैंने उससे सीख ली, अब मैं सावधान रहूंगी, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन को इसी दुख के नीचे दबाकर नहीं रखूंगी। यही मन की स्वतंत्रता है। दूसरा संकेत, दूसरों की सफलता और खुशी देखकर दिल से प्रसन्न होना। जिस स्त्री का हृदय वास्तव में पवित्र होता है, उसकी एक बहुत गहरी पहचान यह होती है कि वह दूसरे व्यक्ति की खुशी देखकर भीतर से दुखी नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होती है। यह बात सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो यही गुण व्यक्ति के हृदय की वास्तविक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता देता है। किसी की परेशानी देखकर उसके साथ खड़ा होना तो आसान है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की सफलता देखकर खुश होना,
जो कभी कभी हमसे आगे निकल गया हो, यह हर किसी के लिए आसान नहीं होता। जब कोई हमारे सामने दुखी होता है तो उसके लिए सहानुभूति महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन जब वही व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है, उसे सफलता मिलती है, उसके जीवन में सुख आता है, उसे सम्मान मिलता है या उसे वह चीज मिल जाती है जिसकी इच्छा शायद हमारे मन में भी थी, तब हमारी वास्तविक भावना सामने आने लगती है। यही वह क्षण है जहां हृदय की परीक्षा होती है। मान लीजिए दो स्त्रियां एक साथ किसी काम की शुरुआत करती हैं। दोनों के सपने हैं, दोनों परिश्रम करती हैं, दोनों आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनमें से एक को बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है और दूसरी अभी भी संघर्ष कर रही होती है। अब पहली स्त्री की सफलता देखकर दूसरी स्त्री के मन में क्या आता है? क्या वह सोचती है, मुझे भी खुशी है कि इसे सफलता मिली, भगवान इसे और आगे बढ़ाई, या फिर उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी पैदा होती है, इसे इतनी जल्दी कैसे मिल गया? मैंने भी तो उतनी मेहनत की थी, इसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है? काश इसकी जगह मुझे यह अवसर मिल जाता। यहीं से तुलना शुरू होती है और तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल सकती है। लेकिन जिस स्त्री का हृदय पवित्रता की ओर बढ़ रहा होता है, वह अपने मन में उठने वाली ऐसी भावनाओं को पहचानने का प्रयास करती है। वह यह नहीं कहती कि उसे कभी किसी से ईर्ष्या नहीं हो सकती, बल्कि वह अपने मन को समझती है और स्वयं को सही दिशा में वापस लाने की कोशिश करती है। वह समझती है कि किसी दूसरे की सफलता उसके हिस्से की सफलता को समाप्त नहीं करती। यदि किसी और के जीवन में आज खुशियां आई हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में खुशियों के दरवाजे बंद हो गए हैं। यदि किसी दूसरे को सम्मान मिला है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका सम्मान कम हो गया। यदि किसी दूसरे को धन मिला है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पास कभी अवसर नहीं आएगा। यदि किसी दूसरे का सपना पूरा हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके सपने अधूरे ही रहेंगे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग होती है और हर व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली चीजों का समय भी अलग होता है। जिस दिन व्यक्ति इस बात को स्वीकार करना शुरू कर देता है, उसी दिन तुलना का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। पवित्र हृदय वाली स्त्री दूसरे की सफलता को अपनी हार की तरह नहीं देखती। वह यह नहीं सोचती कि यदि वह आगे बढ़ गई तो मैं पीछे रह गई, बल्कि वह सोच सकती है उसकी सफलता उसकी यात्रा का हिस्सा है और मेरी सफलता मेरी यात्रा का हिस्सा होगी। यह सोच बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन मन को बहुत शांति देती है। तीसरा संकेत, वाणी दूसरों को तोड़ती नहीं बल्कि संभालती और प्रेरित करती है। जिस स्त्री का हृदय वास्तव में पवित्र होता है, उसकी पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वह क्या सोचती है, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह अपने शब्दों का उपयोग कैसे करती है। शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा कर सकता है और एक गलत शब्द किसी मजबूत दिखाई देने वाले व्यक्ति के भीतर भी ऐसा पीड़ा उत्पन्न कर सकता है जिसे वह लंबे समय तक किसी से कह नहीं पाता। इसलिए जिस स्त्री के हृदय में पवित्रता होती है, उसकी वाणी में एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलता दिखाई देती है। वह हर समय मीठा बोलती ही रहे ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके शब्दों का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को अपमानित करना, नीचा दिखाना या जानबूझकर उसके मन को चोट पहुंचाना नहीं होता। ऐसी स्त्री समझती है कि बोलने के बाद शब्द वापस नहीं आते। आप किसी व्यक्ति से क्षमा तो मांग सकते हैं, लेकिन जो शब्द उसके हृदय में चोट बनकर बैठ गए हैं, उन्हें पूरी तरह मिटा देना हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए वह बोलने से पहले सोचने का प्रयास करती है कि मेरी बात का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह यह भी समझती है कि सच बोलना आवश्यक है, लेकिन सच बोलने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी की गलती बताने के लिए उसे सबके सामने अपमानित करना आवश्यक नहीं है, किसी को सुधारने के लिए उसे छोटा दिखाना आवश्यक नहीं है, और किसी की कमजोरी बताकर स्वयं को बड़ा साबित करना तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। मान लीजिए किसी स्त्री की सहेली किसी काम में असफल हो गई। वह पहले से ही दुखी है, उसके मन में पहले से ही यह प्रश्न चल रहा है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाई। ऐसे समय में
दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहली प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि कोई उससे कहे, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम यह नहीं कर पाओगी, तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं। ऐसे शब्द सामने वाले के दुख को और बढ़ा देंगे। लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि कोई उसके पास बैठकर कहे, अभी यह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इससे तुम्हारी क्षमता समाप्त नहीं हो जाती। गलती से सीखो और एक बार फिर कोशिश करो। दोनों बातों में अंतर केवल शब्दों का नहीं है, बल्कि दोनों के पीछे हृदय की भावना का अंतर है। पवित्र हृदय वाली स्त्री यह समझती है कि जब कोई व्यक्ति पहले से ही टूटा हुआ हो, तब उसे और तोड़ना शक्ति नहीं है, उसे संभालना ही वास्तविक शक्ति है। ऐसी स्त्री किसी के दुख को मनोरंजन नहीं बनाती। यदि कोई उसके सामने अपनी व्यक्तिगत परेशानी बताता है, तो वह उसकी बात को तुरंत दूसरों के सामने फैलाने के लिए उपयोग नहीं करती। वह यह नहीं सोचती कि मुझे तो यह बात पता है, अब मैं सबको बताऊंगी, बल्कि वह समझती है कि किसी ने अपनी कमजोरी बताकर उस पर भरोसा किया है, और उस भरोसे की रक्षा करना भी एक प्रकार की इंसानियत है। कई बार हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही वह हमारे सामने नहीं होता, हम उसके बारे में ऐसी बातें करने लगते हैं जो हम उसके सामने कभी नहीं कहेंगे। यहीं पर चरित्र की परीक्षा होती है। चौथा संकेत, अपनी गलती स्वीकार करने का साहस और अहंकार को पीछे रखना। जिस स्त्री का हृदय वास्तव में पवित्र होता है, उसकी एक बहुत गहरी पहचान यह होती है कि वह अपनी गलती स्वीकार करने से डरती नहीं है। यह सुनने में बहुत सामान्य बात लग सकती है, लेकिन वास्तव में अपनी गलती को स्वीकार करना व्यक्ति के लिए सबसे कठिन कार्यों में से एक होता है। क्योंकि जब कोई हमारी गलती बताता है, तो सबसे पहले हमारा अहंकार जागता है। मन तुरंत अपने बचाव में कारण खोजने लगता है। गलती मेरी नहीं थी, परिस्थिति खराब थी, सामने वाले ने मुझे मजबूर किया, दूसरे व्यक्ति ने पहले गलत किया, मुझे ऐसा करना ही पड़ा, या फिर मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। लेकिन जिस स्त्री के भीतर पवित्रता बढ़ रही होती है, वह अपने अहंकार की हर बात को सच मानकर नहीं चलती। वह रुककर अपने भीतर देखने का साहस रखती है और स्वयं से पूछती है, क्या वास्तव में यहां मुझसे गलती हुई है? यह प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने आप से यह प्रश्न पूछना सीख जाए, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो सकता है। क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करने का अर्थ केवल सॉरी बोल देना नहीं है। वास्तविक गलती स्वीकार करना तब होता है जब व्यक्ति यह मानता है कि हाँ, यहां मेरी वजह से किसी को दुख हुआ, हाँ, मैंने यहां सही व्यवहार नहीं किया, हाँ, मुझे अपने शब्दों या अपने व्यवहार पर दोबारा विचार करना चाहिए। और इसके बाद वह केवल क्षमा मांगकर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश भी करता है। पवित्र हृदय वाली स्त्री अपने सम्मान को अपनी गलती छिपाने से नहीं जोड़ती। वह यह नहीं सोचती कि यदि मैंने अपनी गलती मान ली तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। इसके विपरीत वह समझती है कि गलती स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए। झूठ बोलना आसान हो सकता है, बहाना बनाना आसान हो सकता है, दोष किसी और पर डालना आसान हो सकता है, लेकिन अपने अहंकार के सामने खड़े होकर कहना, हाँ, मुझसे गलती हुई है, यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। कल्पना कीजिए, दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों गुस्से में थे, बातचीत बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब स्त्री ने गुस्से में कुछ कठोर शब्द बोल दिए। बाद में जब उसका मन शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बात आवश्यकता से अधिक कठोर थी। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह कि वह कहे, मैंने तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सामने वाले ने पहले मुझे गुस्सा दिलाया था। दूसरा रास्ता यह कि वह अपने मन से कहे, हाँ, सामने वाले ने गलत किया था, लेकिन जिस तरह मैंने प्रतिक्रिया दी वह भी सही नहीं थी। दूसरा रास्ता कठिन है, क्योंकि इसमें उसे केवल दूसरे की गलती नहीं, अपनी गलती भी देखनी पड़ती है, और यही आत्मचिंतन है। पवित्र हृदय वाली स्त्री यह समझने लगती है कि किसी दूसरे की गलती उसकी अपनी गलती को सही नहीं बना देती। यदि किसी ने उसे अपमानित किया तो उसका अपमान करना सही नहीं हो जाता। यदि किसी ने उससे झूठ बोला
तो बदले में झूठ बोलना सही नहीं हो जाता। यदि किसी ने उसके साथ कठोर व्यवहार किया तो उसी कठोरता से जवाब देना आवश्यक नहीं हो जाता। वह कह सकती है, तुम्हारी गलती अपनी जगह है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी मेरी है। यह सोच व्यक्ति को भीतर से बहुत मजबूत बनाती है। पांचवां संकेत, हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना और गलत रास्ते से दूरी बनाए रखना। जिस स्त्री का हृदय वास्तव में पवित्र होता है, उसकी सबसे गहरी पहचान यह होती है कि जब उसके सामने सत्य और असत्य में से किसी एक को चुनने की परिस्थिति आती है, तब वह केवल अपने लाभ के अनुसार निर्णय नहीं लेती, बल्कि सत्य का साथ देने का प्रयास करती है, चाहे सत्य का रास्ता कभी कभी कठिन ही क्यों ना हो। सच बोलना तब आसान होता है जब सच बोलने से हमारा कोई नुकसान न हो, लेकिन वास्तविक परीक्षा तब होती है जब सच बोलने से हमें किसी का विरोध सहना पड़े, किसी अपने को नाराज करना पड़े, कोई अवसर हाथ से निकल जाए या हमें कुछ समय के लिए अकेले खड़ा होना पड़े। जिस स्त्री का हृदय पवित्रता की ओर बढ़ रहा होता है, वह ऐसे समय में अपने मन से पूछती है, इस समय मेरे लिए आसान क्या है? से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है, इस समय सही क्या है? यही अंतर उसके चरित्र को अलग बनाता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां झूठ बोलना बहुत आसान होता है। एक छोटा सा झूठ बोलकर हम किसी परेशानी से बच सकते हैं, अपनी गलती छिपा सकते हैं, किसी रिश्ते को कुछ समय के लिए बचा सकते हैं, किसी व्यक्ति की नज़रों में अपनी छवि अच्छी बना सकते हैं या कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पवित्र हृदय वाली स्त्री यह समझती है कि हर आसान रास्ता सही रास्ता नहीं होता। वह जानती है कि झूठ कभी कभी तुरंत राहत दे सकता है, लेकिन बाद में मन पर बोझ डाल सकता है। सच कभी कभी तुरंत कठिनाई दे सकता है, लेकिन लंबे समय में मन को शांति दे सकता है। इसीलिए वह हर परिस्थिति में सच बोलने का प्रयास करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर बात हर व्यक्ति के सामने बोलती रहती है। सत्य बोलने के साथ विवेक भी आवश्यक है। किसी को सच बताने का अर्थ यह नहीं कि उसे अपमानित किया जाए। किसी की गलती बताने का अर्थ यह नहीं कि उसे सबके सामने शर्मिंदा किया जाए। पवित्र हृदय वाली स्त्री सत्य को हथियार नहीं बनाती, बल्कि उसे सही दिशा दिखाने वाला साधन मानती है। मान लीजिए घर में कोई गलती हुई है और सब लोग जानते हैं कि यदि सच सामने आया तो किसी को डांट पड़ सकती है। ऐसे समय में एक व्यक्ति कह सकता है, मुझे कुछ नहीं पता, जबकि वह सब जानता है। लेकिन पवित्र हृदय वाली स्त्री अपने मन से यह सोच सकती है, यदि मैं सच छिपाऊंगी तो शायद अभी परेशानी से बच जाऊं, लेकिन क्या यह सही होगा? और यदि वह सच बोलने का निर्णय करती है तो संभव है कि कुछ समय के लिए उसे परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन उसकी अंतरात्मा के भीतर यह भावना रहेगी कि उसने जानबूझकर असत्य का सहारा नहीं लिया। यही चरित्र है। चरित्र तब नहीं बनता जब सब लोग आपको देख रहे हों। चरित्र तब बनता है जब कोई आपको नहीं देख रहा होता और फिर भी आप गलत काम करने से स्वयं को रोक लेते हैं। ये पांचों संकेत केवल दूसरों को परखने के लिए नहीं हैं, बल्कि स्वयं को जांचने के लिए भी हैं। हम अक्सर यह जानना चाहते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसका हृदय पवित्र है और किसके भीतर छल है। लेकिन वास्तविक आत्मचिंतन तब शुरू होता है जब हम स्वयं से पूछते हैं, क्या मेरे भीतर भी ऐसी पवित्रता है? क्या मैं किसी की सफलता देखकर सच्चे मन से खुश हो सकती हूँ? क्या मैं किसी के दुख में उसके साथ खड़ी हो सकती हूँ? क्या मेरे शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को संभाल सकते हैं? क्या मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकती हूँ? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं उस समय भी सत्य का साथ दे सकती हूँ जब सत्य का रास्ता मेरे लिए कठिन हो? क्योंकि पवित्रता केवल पूजा पाठ करने से नहीं आती। पवित्रता हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। यह इस बात में दिखाई देती है कि हम किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह इस बात में दिखाई देती है कि हम किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में क्या कहते हैं। यह इस बात में दिखाई देती है कि किसी की सफलता देखकर हमारे मन में क्या उठता है। यह इस बात में दिखाई देती है कि गुस्से के समय हमारी वाणी कितनी संयमित रहती है। और यह इस बात में दिखाई देती है कि गलती होने के बाद हम अपने अहंकार को बचाते हैं या अपने चरित्र को। याद रखिए,
कोई भी व्यक्ति एक दिन में पवित्र नहीं बन जाता। यह एक यात्रा है। कभी हम सफल होंगे, कभी हमसे गलती होगी, कभी हम अपने मन पर नियंत्रण रख पाएंगे और कभी भावनाएं हम पर हावी हो जाएंगी। लेकिन यदि हमारे भीतर स्वयं को सुधारने की सच्ची इच्छा बनी रहे तो यही इच्छा धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल सकती है। हर दिन हम अपने शब्दों को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। हर दिन हम किसी एक व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। हर दिन हम किसी एक दुखी व्यक्ति को उम्मीद दे सकते हैं। हर दिन हम अपने भीतर की किसी एक कमी को पहचान सकते हैं और हर दिन हम सत्य के रास्ते पर एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा सकते हैं। शायद यही वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। केवल आंखें बंद करके ध्यान करना ही साधना नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर अपने व्यवहार को देखना भी साधना है। केवल भगवान का नाम लेना ही भक्ति नहीं है, बल्कि भगवान के बनाए हुए किसी व्यक्ति के दुख को समझना भी भक्ति है। केवल मंदिर में जाकर प्रार्थना करना ही पवित्रता नहीं है, बल्कि घर लौटकर अपने शब्दों से किसी का हृदय न तोड़ना भी पवित्रता है। और केवल दूसरों से प्रेम की बातें करना ही प्रेम नहीं है, बल्कि जब हमारे पास किसी को चोट पहुंचाने का अवसर हो तब भी उसके साथ अन्याय न करना प्रेम की सच्ची परीक्षा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे हृदय से ईर्ष्या दूर हो, हमारे शब्दों में करुणा आए, हमारे भीतर अपनी गलतियों को स्वीकार करने की विनम्रता आए और कठिन परिस्थितियों में भी सत्य के साथ खड़े रहने का साहस मिले। हमारे मन में इतनी शांति हो कि हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी देख सकें, इतनी करुणा हो कि किसी के दुख को समझ सकें और इतनी आत्मशक्ति हो कि गलत रास्ता आसान होने पर भी हम सही रास्ते को चुन सकें। याद रखिए, वास्तविक सुंदरता चेहरे की चमक में नहीं, हृदय की पवित्रता में होती है। वास्तविक महानता इस बात में नहीं कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, बल्कि इस बात में है कि हमारी अंतरात्मा हमारे बारे में क्या जानती है। इसीलिए अपने हृदय को साफ रखिए, अपनी वाणी को मधुर और सत्य रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखने का प्रयास कीजिए और हर दिन अपने भीतर के व्यक्ति को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो पावर विद इन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी भावना अवश्य लिखें और इसे अपने प्रियजनों तक साझा करें। फिर मिलेंगे एक और सुंदर आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक ध्यान रखिए, ईश्वर को याद रखिए और अपने हृदय को हमेशा पवित्र रखने का प्रयास करते रहिए। ओम शांति।